आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। फर्स्ट पार्ट आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में आपको बताया था। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लेना। तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करेंगे वो हम अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे, और इतना ईजी हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड से करना। इस हैंड में, जैसे इस हैंड में हमें सारी वैल्यूज़ हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सारी वैल्यूज़ हम बिल्कुल ओरली एकदम बता पाएंगे जब भी हमें कुछ। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव में और बोर्ड में बहुत जल्दी आप टेबल की वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। 10th तक जो वैल्यूज़ आप यूज़ करते हैं वो वैल्यूज़ होती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप 90 के सारे मल्टीपल्स पढ़ेंगे, रादर 360 के मल्टीपल्स पढ़ेंगे, तो कोई भी वैल्यूज़ आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पर जो ये याद करने का तरीका कैसे है, सबसे छोटे फिंगर है तो आप इसको 0 डिग्री कह सकते हैं। और जब आप इस तरह से अपना हाथ करते हैं तो आप देखें कि ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो इट मीन्स कि आपको ऐसे याद रह सकता है कि थंब जो है वो 90 डिग्री शो होगा। अब इस एक सिंपल हैंड की हेल्प से हम लोग सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न कर पाएंगे इजीली। सो लेट अस सी हाउ वी लर्न इट। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे साइन का। तो साइन थीटा की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमारा होगा रूट बिलो फिंगर अपॉन 2। सबसे सिंपल बिलो फिंगर। अब देखो, अगर हम यहाँ पर लिखें साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर्स हैं? एक भी फिंगर नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इज 0। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हम लिखते हैं साइन 30। साइन 30 की जो वैल्यू है, कितनी फिंगर्स नीचे नजर आ रही हैं आपको? बिलो फिंगर्स 1। मतलब यहाँ पर जो चीज़ है ये है नंबर ऑफ बिलो फिंगर्स। तो 30 डिग्री पे जब हम पहुँचे, जब हम 30 डिग्री पर यहाँ पर पहुँचे तो 30 डिग्री पर कितनी फिंगर्स हमारी ये 30 डिग्री ये है, तो कितनी फिंगर्स हमारी बची? 1। तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 आप सबको पता है 1 होता है, तो इट इज 1/2। नेक्स्ट वैल्यू जो हम करते हैं वो है साइन 45। 45 डिग्री पे कितनी बिलो फिंगर्स हैं? 2 फिंगर्स हैं, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के फैक्टर्स आपको पता है √2 इंटू √2, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 1 अपॉन √2, क्योंकि ये √2 और ये √2 आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारी आती है साइन 60 की। तो साइन 60 की वैल्यू 60 पे कितने फिंगर्स हैं? बिलो 3, तो ये आ जाएगा √3 अपॉन 2, और यही फाइनल है हमारा। कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं कर पाएंगे हम। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आती है वो है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री बिलो फिंगर्स कितनी नजर आ रही हैं हमें? 4, तो √4 अपॉन 2, और √4 हमारा क्या होता है? √4 हमारा होता है 2 अपॉन 2 विच इज 1। तो ये जो हमारी वैल्यूज आ गई, ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं साइन की। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो आप इजीली कर सकते हैं। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। अब इसी तरह से हम कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कॉस थीटा के फॉर्मूले में जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो होगा अबव फिंगर, और सेम हैंड से हम काम करेंगे। अबव फिंगर और सेम हैंड से हम काम करेंगे। अबव फिंगर अपॉन 2। तो आप देख सकते हो 0 की बात अगर हम करें, कॉस 0 डिग्री, अबव फिंगर कितनी आ रही है? 4 आ रही है, तो √4 अपॉन 2 वो कितना होता है? 2 अपॉन 2 विच इज 1। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? 30 डिग्री अबव फिंगर, 30 पे अबव फिंगर कितनी आ रही है? 3, तो ये आपका आ जाएगा √3/2। इसी तरह से cos 45 की बात करेंगे। cos 45 डिग्री अबव फिंगर कितनी आ रही है? 2, तो आपका ये हो जाएगा √2 अपॉन 2 विच इज अगेन सेम एज 1 अपॉन √2। उसके बाद cos 60 की अगर हम बात करें तो cos 60 आपका होता है अबव फिंगर इज 1, so √1 अपॉन 2 विच इज 1 अपॉन 2। एंड cos 90 की बात करते हैं तो cos 90 इज अबव फिंगर इज 0। जब यहाँ पर cos 90 की आप बात करेंगे तो अबव फिंगर 0 हो जाएगी, तो √0 अपॉन 2 इज फाइनली 0। तो आप चेक कर सकते हैं साइन 0 इज इक्वल्स टू cos 90, साइन 30 इज इक्वल्स टू cos 60, जो मैंने आपको
प्रीवियस वीडियो में समझाया था साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस सी, मीन्स दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। तो दोनों एंगल्स का सम देखो 90 है, ये 0 है तो ये 90 है, दोनों एंगल्स का सम 90 और सेम वैल्यू देगा। 30 और 60 दोनों का सम 90 और वैल्यू 1 देगा, 1/2 प्लस 1/2, सॉरी सेम देगा। यहाँ पे देखो 45 45 सेम वैल्यू है, यहाँ पे जो 60 है वो यहाँ पे 30 की वैल्यू है, यहाँ पे जो 90 की वैल्यू है वो यहाँ पे 0 डिग्री की वैल्यू है। तो ये कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जाकर। अब हम बात करेंगे tan थीटा की। तो tan थीटा का फॉर्मूला अगर हम यहाँ से बनाएं, अगर आप लोगों को याद हो tan थीटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा होता है, अगर आपको याद हो पंडित बद्री प्रसाद से, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें कैसे मिलता है, अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखें और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखें तो हाइपोटेन्यूज गेट कैंसिल्ड विद हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, और ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का। तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू हमें कैसे मिल जाएगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर डायरेक्टली हमें tan की वैल्यू लिखनी है तो हम पहले साइन की टेबल लिखेंगे, फिर कॉस की, तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये वैल्यू भी हम सीधा इस हैंड की हेल्प से लिख सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ अप टू यू कि आपने कैसे करना है। नहीं तो हम ये पाम यूज़ करके, नॉट हैंड, हम इस पाम को यूज़ करके यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप चाहते हो, देखो साइन 0 और कॉस 0 को आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0/1, और फॉर्मूला इसका जो बनता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला बनेगा tan थीटा का, पहले साइन क्या है, बिलो फिंगर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिलो फिंगर, क्योंकि tan थीटा बेसिकली क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और ये हमारा आएगा अबव फिंगर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं tan 0 की वैल्यू कितनी होगी। tan 0 की वैल्यू हमारी होगी 0, बिलो फिंगर कोई वैल्यू नहीं है तो आएगा 0, और अबव फिंगर 0 के ऊपर कितनी फिंगर आ रही हैं, 4 फिंगर्स आ रही हैं, तो ये √0 और ये √4, तो आंसर आएगा 0/2 इज 0। तो आप देख सकते हो साइन 0/1 इज 0। tan 30 की बात करते हैं, tan 30 डिग्री में बिलो 30 के नीचे कितनी फिंगर्स हैं, आई थिंक बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर हो गया होगा। √1 अपॉन अबव फिंगर कितनी है, 3, √3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√3। इसी तरह से tan 45 की बात अगर हम करते हैं तो 45 में 2 फिंगर्स ऊपर हैं, 2 फिंगर्स नीचे हैं, तो √2/√2, तो ये हमारा आ जाएगा 1। और tan 60 की बात करें अगर, तो बिलो फिंगर 60 में बिलो फिंगर 3 आ रही है, √3, और अबव फिंगर आ रही है 1, तो √1, तो ये एग्जैक्टली √3 हो जाएगा। और tan 90 की अगर हम बात करें तो tan 90 में बिलो फिंगर कितनी है, 4 है, और अबव फिंगर कितनी है, अबव फिंगर कोई नहीं है, तो √0। जब भी हमारे डिनोमिनेटर में √0 होता है तो आंसर हमारा होता है नॉट डिफाइंड। तो ये दिस इज 2/0 विच इज नॉट डिफाइंड, मीन्स वी कैनॉट डिफाइन इट। इफ 0 is in the denominator, so we cannot define it. Now these are the values of 3 trigonometric ratios. तो अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद वाली शॉर्ट ट्रिक बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल, अगर आपको याद हो कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल था वो था 1/कोसेकेंट थीटा। मैंने कहा था यहाँ s है तो यहाँ c होगा, और उसके बाद आपको बताया था कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1/सेकेंट थीटा, और यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमें चाहिए तो वो होगा 1/साइन थीटा। तो हम यहीं पर वैल्यूज फाइंड करेंगे। साइन 0 डिग्री, तो हम अगर वैल्यू फाइंड करें कोसेकेंट 0 की तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दें। 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल यानी कि हम कोसेकेंट 30 की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो 2, बिकॉज इट इज़ 2/1, और कोसेकेंट
45 की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, √2। और कोसेकेंट 60 की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, कोसेकेंट 60 तो उसकी वैल्यू होगी 2/√3। और कोसेकेंट 90 की वैल्यू कितनी होगी, कोसेकेंट 90 की वैल्यू होगी 1, बिकॉज 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 होता है। तो कोसेकेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें सीकेंट की, तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। किसी भी तरह से कह सकते हो आप, सीकेंट इज इक्वल टू 1/cos, कॉस इज इक्वल टू 1/सीकेंट। तो ये रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे अगर हम सीकेंट की वैल्यू लिखना चाहें तो सीकेंट 0 डिग्री क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1। और यहाँ पर सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी होगी, सीकेंट 30 की वैल्यू होगी, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2/√3। और सीकेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √2, बिकॉज इट इज √2/1। और सीकेंट 60 की वैल्यू कितनी होगी, 2, बिकॉज इट इज 2/1। और सीकेंट 90 की वैल्यू, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0, सो नॉट डिफाइंड। इसमें भी वही रूल होता है कि जो कोसेकेंट 0 होगा वो सीकेंट 90 होगा, जो कोसेकेंट 30 होगा, क्योंकि 30 और 60 जो ए और सी का मीनिंग बताया था मैंने कॉम्प्लीमेंट्री का, तो जो कोसेकेंट 30 की वैल्यू होगी वो सीकेंट 60 की होगी। तो आपको ये सब समझ आ गया होगा कि टेबल कैसे बनाई है। इसी तरह से हमारी एक और चीज़ होती है कि जो हमारा कॉट होता है, कॉट थीटा, वो रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। तो अगर आप tan थीटा की वैल्यूज को रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपको कॉट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉट 0 की वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी, कॉट 30 की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3 हो जाएगी। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। और कॉट 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट 90 की वैल्यू 0/2 मीन्स 0 हो जाएगी। तो आई होप ये टेबल बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कहाँ पर वैल्यू 0 होगी, कहाँ नॉट डिफाइंड होगी। पूरी 6 रेशोज मैंने आपको बता दी हैं। और ग्रीन पेन से जो रेशोज हैं वो रेसिप्रोकल्स हैं सबके। तो ये आपकी रेसिप्रोकल की वैल्यू है, यहाँ भी आप चेक कर सकते हो। tan 0 और cot 90 की वैल्यू सेम होगी, tan 30 और cot 60 की वैल्यू सेम होगी, tan 45 cot 45 की वैल्यू सेम होगी, और tan 60 और cot 30 की वैल्यू सेम होगी। तो जो मैंने ए और सी वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे और ये वाली वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको इस हैंड की हेल्प से आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और ये रेसिप्रोकल्स ये भी लर्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।